धन्यवाद है आप सभी का कि बिल्कुल कम समय में आपको सूचना मिली और आप सब लोग पधारे। और लगातार पीछे 15-20 दिन पहले जब हमारी वार्ता का दौर चल रहा था और हम यहाँ आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने उस समय भी की थी, तो उस समय भी आप सारे लोग बिल्कुल कम समय में पधारे। हाथ नहीं चल रहे जी जी जी। उस समय भी आप सब लोग पधारे और उसके बाद में लगातार जयपुर के जो मीडिया बंधु हैं वो लगातार हमारी बात उठा रहे हैं, बात चला रहे हैं। कल भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छा समय निकाला और हमारी बात पुरजोर तरीके से रखी। इसके लिए हम सारे ओरण गोचर प्रेमी टीम ओरण आपके बहुत बहुत आभारी हैं जी। अब आपको सवाल है या क्या, आप बताइए। मात्र आश्वासन कि ये सारे जो काम है आप यात्रा लेके आए, अच्छी बात है, लोगों को जगाया है और भविष्य में हम सारे काम करेंगे। ये आश्वासन लगातार पिछले 6 साल से मिल रहा है। ओरण आंदोलन बड़े भाई सुमेर सिंह जी पिछले 10 साल से चला रहे और एक टीम के रूप में हम लोग पिछले 6 साल से ये कार्य कर रहे हैं। जिले लेवल पे हम ये लगातार कर रहे हैं प्रयास। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जिले के उच्च अधिकारी मात्र आश्वासन से काम चला रहे थे, इसलिए तो हम जयपुर तक पैदल आए। यात्रा जो 3 महीने चली 725 किलोमीटर की, उस यात्रा के दौरान पोखरण में भी ये लोग मिले हमसे, वार्ता हुई, आश्वासन। जोधपुर में भी ये लोग बड़े स्तर पे बात हुई, संभागीय आयुक्त के कार्यालय में बात हुई, लेकिन आश्वासन। फिर अजमेर में इससे भी बड़े स्तर की बात हुई, राजस्व सचिव और राजस्थान के 2-3 बड़े एमएलए, हमारे जनप्रतिनिधि सारे आए, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन आश्वासन तक सीमित रही। और कल भी ये बात मात्र और मात्र आश्वासन तक ही सीमित रही कि जल्दी हम ये काम करेंगे। काम बिल्कुल छोटे हैं, हमारी जो मांग है ना उसको अगर नीचे से उठाएं तो तालाब दर्ज करने की हम बात कर रहे हैं जो मौके पे मौजूद है, जिनमें 12 महीने पानी रहता है। ग्रामीण और ग्रामीणों के पशुधन, गाय, वन्य जीव उन तालाबों से पानी पीते हैं, लेकिन तालाब तो दर्ज है ही नहीं और उनके कैचमेंट भी दर्ज नहीं है। खड़ीन खेती जो जैसलमेर की पारंपरिक जैविक कृषि प्रणाली है उसकी बात करें तो खड़ीन दर्ज है, लेकिन खड़ीन के कैचमेंट दर्ज नहीं है। जब खड़ीन का आगोर ही नहीं होगा तो खड़ीन में पानी कहाँ से आएगा। आम रास्ते जो जैसलमेर के हर गांव में है, पीढ़ियों से हम उन मार्गों को काम ले रहे हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं हो पाए, वो दर्ज नहीं है। पशुपालकों की ढाणियाँ जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में गौपालक पीढ़ियों से बैठे हैं वहाँ, उनको वहाँ 200, 300, 400 साल हो गए बैठे हुए, लेकिन उनकी ढाणियाँ दर्ज नहीं है। ये जो छोटे छोटे जो विषय हैं, देवलियाँ, शिलालेख, छतरियाँ, पुराने मंदिर, जैसलमेर में आज तक दर्ज नहीं, वो हमने उनको दर्ज करने का बोला। जो जिला स्तर के काम है तहसीलदार कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, वो छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। ओरण बड़ा सब्जेक्ट है, वो राज्य सरकार के स्तर के फैसले वो राज्य सरकार करती है। ओरण को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे छोटे जो विषय हैं वो कलेक्टर लेवल और उसके नीचे के स्तर के, उन पर भी शून्य सुनवाई है। तो अब क्या सोचा सरकार, क्या करना चाहती, मात्र सोलर कंपनियों को और सीमेंट कंपनियों को जमीन देना चाहती, यही उनका उद्देश्य हमें नजर आ रहा है। अगर ये छोटे छोटे काम भी हो जाते अगर जैसलमेर में तो हमें यहाँ तक नहीं आना। ओरण और गोचर जो बड़े विषय हैं वो राज्य सरकार के स्तर पर होते हैं, वो दो विषय छोड़ के सारे विषय जिला स्तर के हैं, उन पे काम नहीं हो रहा है। ओरण गोचर पे कोई सुनवाई नहीं है। ओरण आज भी मौजूद है, जिंदा ओरण है। आप गांव किसी भी जैसलमेर के किसी भी गांव में जाएंगे, लोग बताएंगे ओरण भूमि, तो वो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि वहाँ भरपूर पेड़ है, न उन पेड़ों को काटा जाता है, न उस जमीन पे खेती होती है, वो एक तरह से अलग जमीन है। वहाँ अधिकतर गौ पालन, पशुपालन, पेड़ पौधे, वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। जैसलमेर की जो बड़ी बड़ी ओरण है, जैसे देगराय की ओरण है, मोकला की ओरण है, दितू आसकंदरा की ओरण है, और भी जो बड़ी ओरण है, वहाँ आपको हिरण है, खरगोश है, लोमड़ी है, नीलगाय है, गुड़ावन है, कैराकल कैट है, ऐसे कई वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। तालाब अधिकतर जो हमारे हैं वो इन बड़े ओरणों में ही है। तो ये जन उपयोग की जो सारी चीजें हैं इनके लिए हम पिछले 6 साल से लड़ रहे हैं। 3 महीने की 725 किलोमीटर की हमने यात्रा की, फिर भी लोकतंत्र में लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने कोई इस पे ठोस कदम नहीं उठाया है और आगे ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पिछले 6 साल से आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
जल्द ही हम जैसलमेर में जिला कलेक्टर का बड़े स्तर पर घेराव करेंगे और वहीं हमारा पड़ाव रहेगा। जब जी 600-700 मीटर के लिए आप पैदल चलते हैं, लेकिन कल जब राजधानी जयपुर में आप पहुंचे तो हमारी निवेदन का गेट लेकिन आपको परमिशन इसी चीज से कि कोई भी सरकार का जनप्रतिनिधि आपसे वहां पर मिलेगी जिसमें वार्ता। सरकार इस विषय को महत्वपूर्ण मान ही नहीं रही। सरकार के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सोलर कंपनियां ही महत्वपूर्ण है। अगर ओरण गोचर गोचर गाय की है, ओरण मंदिरों की भूमि है, जिस नाम से वोट लेके सरकार बनी है, उनके लिए ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमें समझने होंगे, आम आदमी को समझने होंगे, जो मंदिर के नाम पे, गाय के नाम पे वोट दे रहा है और आज ठगा जा रहा है। मात्र जैसलमेर नहीं, सब पूरे राजस्थान में सरकार ओरण और गोचर स्थानांतरित कर रही है। मेरे गांव की ओरण यहाँ से स्थानांतरित करके 500-600 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो वहां मेरे गांव की गाय तो कैसे जाएगी? ओरने दर्ज तो करनी है, लेकिन जहां जहां जिन जिन गांव में ओरण गोचर है, तालाब है, तालाबों के आगोर है, उनको भी छेड़ा नहीं जाए। सरकारी भूमि का सरकार कोई भी उपयोग करे, हमारा कोई मना नहीं है। जैसलमेर में 2 करोड़ 30 लाख बीघा भूमि है, उसमें से 1 करोड़ 12 लाख बीघा भूमि सरकारी भूमि से नाम से दर्ज है। उन्हीं में हमारे ओरण गोचर तालाब खरीदों की ये सारी जमीनें हैं। इन सबको निकाल दिया जाए तो 25-30 लाख बीघा भूमि ये होती है। उसके बाद में भी 70-75 लाख बीघा भूमि सरकार के पास में बच रही है, वो उसमें सोलर कंपनी लगाए, सीमेंट कंपनी लगाए, हमारा कोई मना नहीं। हमारा कहना मात्र इतना है कि जो ओरण है ओरण रहने दो, जो गोचर है गोचर रहने दो। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक हम लोग आए, सरकार ने रास्ते में तो अच्छी वार्ता की, अच्छे स्तर के अधिकारी विधायक सारे आए, लेकिन यहाँ आने पर सरकार ने एक तरह से नाराजगी जाहिर की कि आप हमारी वार्ताओं के आधार पर रुके नहीं। हमने बार बार वार्ता की और आप रुक नहीं रहे। तो साहब, गाय के लिए लड़ने वाले लोग किसी सरकार, सत्ता और प्रशासन से नहीं डरते। मैं मेरे पेट के लिए यहाँ आता ना तो डरता कि मेरे को पेट भरना, लेकिन साहब ये राजस्थान की भूमि है, यहाँ भगवान देव नारायण, तेजाजी महाराज, बाबूजी राठौर गायों के लिए मरे हैं, तो हमें तो सिर्फ यहाँ आके अपने मस्तक गिनवाने थे। भारी संख्या में जैसलमेर के लोग आए, मारवाड़ के और पूरे राजस्थान के, जयपुर के आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए। उन्होंने हमें हौसला दिया और मात्र गाय और मंदिर की भूमि के लिए आए। कोई यहाँ हम आरक्षण के लिए, नौकरी के लिए, मुआवजे के लिए, प्लॉट के लिए या खातेदारी के लिए नहीं आए थे। और नहीं हमें चाहिए ये जो ओरण ओरण के नाम होगी, गोचर गोचर के नाम होगी, मंदिर के काम आएगी, गाय के काम आएगी। उस लड़ाई में भी अगर हम सरकार और सत्ता और डंडे से डरेंगे ना तो जी नहीं पाएंगे। राजस्थान गाय और मंदिर के लिए पहले ही लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। साहब, उनको पार्टी जितना लिख के देती ना उतना ही वो बोलते हैं। पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं जी। आगे से क्या रणनीति आप? आगे जैसलमेर पे हम बड़े स्तर का कलेक्टर कार्यालय के आगे पड़ाव देंगे। हर गांव से लोग बोरिया बिस्तर लेके आएंगे और वहीं रुकेंगे जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा। क्योंकि मांग ही क्या रहे हैं, ओरण गोचर मांग रहे हैं सब, जो वर्तमान सरकार का मुख्य मुद्दा है। मिलेगा किसको? सार्वजनिक होगा। यहाँ बैठे सारे लोग, कल जितने लोग आए या जितने लोग पैदल चले, उनमें से किसी के वो नाम नहीं होंगे। सिर्फ किस्म चेंज करनी साहब, लड़ाई सिर्फ किस्म चेंज करने की। हमारे ओरण गोचर नदी नाले तालाब ढाणिया सब बंजर किस्म में दर्ज है। सिर्फ किस्म ही चेंज करनी है, बंजर से ओरण गोचर तालाब नदी नाले वो भी सरकार के खाते में ही रहेंगे। ये सारी किस्में सरकारी खाते में दर्ज है और ओरण गोचर ये भी सरकार के खाते में दर्ज है। कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई गाय की जमीन गाय को दें, मंदिर की जमीन मंदिर को दें, जो जल संरक्षण की जो जमीनें हैं, तालाब वगैरह, वो उनके मिले, आम रास्ते खुले रहे, ढाणिया। तो ये सारी जो मांगे हैं, ये हर जाति धर्म के फायदे की, उसके लिए लड़ाई है। जब तक सरकार नहीं मानेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जल्दी जैसलमेर जिला कलेक्टर के आगे बड़ा पड़ाव देंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी वहीं रुकेंगे। अब हम यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, राम के नाम पे, गाय के नाम पे जो लोग वोट मांग रहे हैं, उनकी शिकायत राम से करने जा रहे हैं कि इन लोगों का राम मर चुका है, इन लोगों में राम है ही नहीं। राम से शिकायत करेंगे अयोध्या जाके, हमारी शिकायत राम तक पहुंचाने जा रहे हैं। यात्रा राम की थी, राम ने चलाई, हमें कोई शक्ति नहीं थी।
पूरी यात्रा में लोगों ने भरपूर स्वागत किया, स्नेह दिया, व्यवस्था की, वो राम के कारण हुई। और ये सरकार जो खड़ी है ये भी राम के पीछे खड़ी है, गाय के पीछे खड़ी है। तो राम से शिकायत करेंगे, राम से शिकायत करने के बाद में जैसलमेर जाएंगे, जल्दी बड़ा धरना देंगे। और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उनमें हमारा पूर्ण बहिष्कार है, वोटों का पूर्ण बहिष्कार है। ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जब जब जिस पार्टी को अवसर मिला है उन्होंने ओरण, गोचर, नदी, नाले, तालाब की जमीन बेची ही है। तो हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते, हमारा वोटों को पूर्ण बहिष्कार है। आप सब इतनी दूर से चलकर आए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में वहाँ राजस्थान की सरकार ने कैसा स्वागत किया था? यह मोटे मोटे डंडे लेके खड़े थे लोग, लेकिन हम संयमित लोग। देखो, जो ओरण गोचर का आंदोलन है वो प्रभु चला रहे, राम चला रहे, उनका आदेश था सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 725 किलोमीटर चल के आए, 3 महीने लगे, राम के नाम की यात्रा थी, यहाँ आ गए, हमने हमारी बात सुना दी, वो माने न माने उनकी मर्जी, हमें तो आगे भी प्रयास करना है। इतना हमारा अनुशासन था, अगर वो चाहते ना तो मुख्यमंत्री जी खुद आते, फूल बरसाते कि आप गाय और मंदिर की जमीन मांगे। व्यवहार तो ये होना चाहिए। क्या वार्ता हुई प्रशासन को? हम करेंगे, जल्द करेंगे, अच्छी बात है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, बस ऐसे ही गोल मोल। तो आप व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बैठे, सामाजिक हित के लिए नहीं बैठे हैं, आप आपने बताया कि प्रॉपर्टी रोजगार के लिए बैठे हैं, आप पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति के लिए बैठे हैं। 36 कौमों का आपका साथ देना चाहिए, कल बात साथ में सभी लोग मौजूद थे। जी, 36 कौमों को आपका साथ देना चाहिए। 36 कौम साथ में थी, अनुपात हो सकता है किसी का कम ज्यादा हो, हमारे साथ में 36 कौम थे, साधु संत थे, सारे लोग थे, कोई पीछे नहीं। राजस्थान में रास्ते में जो हम आए ना, तो हर जाति धर्म के लोगों ने रात रुकने की, भोजन की, जिससे जो सहयोग हो सकता था वो सबने किया, कोई इसमें पीछे नहीं। तो ऐसे राष्ट्रीय वायु को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों है? हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार के मन में नहीं। गोपाल जी, मेरा एक सवाल आपसे कि आप पहले विधायक मुख्यमंत्री पार्टी के पास में गए थे, उन्होंने आपको यात्रा में रोका, तो उन्होंने सेतु का काम करूंगा और आपको सरकार की जी, क्या वो भी मुकर गए, वो भी नहीं करा पा रहे हैं आप? वो भी आज भी उनका यही कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैंने ये कहा, सरकार पूरी ये है कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, आशा है उनके प्रयास जल्द रंग लाएं। आंदोलन आप कर रहे हैं, लेकिन कल इस तरह चर्चाएं ये चल रही है कि आंदोलन रविंद्र सिंह भाटी ने किया है, सब जगह लाइमलाइट में हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? काफी पदयात्राएं आप कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप कर रहे हैं इस पर। रविंद्र सिंह भाटी का तो अभी 4 दिन पहले जैसलमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक नेताजी ने बोला, जब ज्यादा नाम उठा, उससे पहले तो ये लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो पूर्व कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनके बेटे हमारे साथ पैदल चले, तो वो चला रहे। कल को हनुमान जी बेनीवाल आ जाए हमारी यात्रा में साथ चले, तो ये कहेंगे हनुमान जी चला रहे। काम नहीं करने के ये तरीके हैं कि रविंद्र सिंह भाटी चला रहा है, हनुमान बेनीवाल चला रहा है, हरीश धंधे चला रहा, चला कौन रहा है? अगर वो अपने हृदय पे हाथ देना तो ये जो पैदल चले और नंगे पांव चले, उनकी छाले जवाब दे देंगे। नीति नहीं है उनकी, सिर्फ और सिर्फ उनकी नीति नहीं है। भले कोई चलाए ना, हमें कोई मना नहीं, रविंद्र सिंह चलाए, हनुमान जी बेनीवाल चलाए, हरीश जी चलाए, परिणाम आने चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। नाम की यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, सुमेर सिंह सावदा को नाम की जरूरत नहीं है, गोपाल सिंह जलोड़ा को नाम की जरूरत नहीं, किसी को नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम से महत्व है। आप आओ, सारे लोग आओ, मैंने कहा 200 के 200 एमएलए आ जाओ, सिरे लो, हम तो घर चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। आपके क्षेत्र में मोदी जी भी आ रहे हैं बाड़मेर में, जी, तो आपको क्या प्रयास रहेगा उनसे चुनने का? प्रयास करें। प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, स्वागत करेंगे साहब मोदी जी। हम देखो, हमारा विरोध का काम ही नहीं, पूर्ण रूप से पॉजिटिव तरीके से काम करने वाले लोग हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं कोई बड़े पशुपालक नहीं, कोई नौकरी पेशा है, कोई व्यापारी है, सब अलग अलग काम करते हैं, कुछ लोग ही गाय रखते हैं। लेकिन ये जो भाव है ओरण का, गोचर का, ये पवित्र भाव है, ये बचने चाहिए। ओरण गोचर बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा, वन्य जीवन बचेगा, जल संरक्षण होगा और संस्कृति और धर्म का जुड़ाव है, उसके लिए हम सारे लोग आ रहे। तो पॉजिटिव तरीके से पूरी यात्रा हमारी पॉजिटिव तरीके से चली, कहीं किसी व्यक्ति को, जीव मात्र को हमने परेशानी नहीं दी, पुलिस को भी हमारे पूरे रास्ते में कोई कहीं हमने समस्या नहीं दी, कल भी हमने कोई समस्या नहीं दी। चलो कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने बदमाशी करना था, हमने उनको रोका, सुमेर सिंह जी ने खुद ने कहा कि भाई रुको, मैंने खुद ने कहा कि भाई अपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने तो सिर्फ यहाँ संख्या गिनानी है और अपनी बात रखनी है। मोदी जी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, साथ में हमारी समस्या भी उनके सामने रखेंगे।
पूरी उम्मीद है, देश चला रहे हैं वो, उनको सोचना चाहिए एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो वो अभियान चला रहे हैं ना, वो सार्थक तभी होगा जब ओरन कोचर में लगे लाखों पेड़ बचेंगे। जैसलमेर के हर ओरन में पेड़ ही है, वहां खेती नहीं होती, वहां पेड़ नहीं काटे जाते, तो वो जो लगे हुए पेड़ है वो बचा ले हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हम दिल्ली जाके उनका आभार प्रकट करें। आप बोल रहे हैं जयपुर आप आए थे सरकार से बात करने के लिए, सरकार से आपकी वार्तालाप हुई थी, हुई ना, बात हुई ना, क्या आश्वासन आश्वासन करेंगे, जल्दी करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात हुई? मुख्यमंत्री जी से पिछली बार बात हुई थी, जैसे हमने 34 दिन धरना दिया जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे, फिर हमारे जो स्थानीय विधायक है दोनों और जिला कलेक्टर जी के निवेदन से हमने धरना उठाया, तो वार्ता के लिए हम यहाँ आए, राजस्व मंत्री जी से मिले, राजस्व सेक्रेटरी जी से मिले और मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि जल्द होगा, 3 महीने का समय दिया था, उसमें नहीं हुआ, तो फिर हमने यात्रा शुरू की। तो यात्रा का मकसद आपके पूरा नहीं हुआ है, इस यात्रा को तो समाप्त करें। यात्रा जयपुर तक ही थी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन 6 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा जब तक जैसलमेर की एक भी ओरण, एक भी गोचर, एक भी तालाब दर्ज होने से रह जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता है।